हेलो गाइस, वेलकम टू बुक फॉरम। आज हम देखेंगे कि लोड कंडीशन पे हम ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, जहाँ प्राइमरी साइड भी एक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है और सेकेंडरी साइड भी एक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है। तो अब हमें इन दोनों साइड के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के लिए इक्वेशंस लिखने हैं और उसी इक्वेशन के ऊपर से हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी साइड के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम केवल अप्लाई करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस JX1 प्लस E1। तो ये हमारा प्राइमरी साइड के लिए हुआ। लेकिन जैसा कि हमने आइडियल कंडीशन में पढ़ा था कि V1 इक्वल्स टू माइनस E1 होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो E1 है उसको हम माइनस E1 से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा V1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस JX1 माइनस E1। ये बना हमारा प्राइमरी साइड के लिए इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब से हमें सेकेंडरी साइड भी इसी तरह से केवल अप्लाई करके इक्वेशन बनाना है। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे, E2 यहाँ से शुरू करेंगे, E2 इक्वल्स टू I2 R2 प्लस JX2 प्लस V2। ये जो हमारा इक्वेशन बना ये हो गया हमारा सेकेंडरी साइड के लिए। तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दो इक्वेशन बन गया है। और एक बात, यहाँ पे जो हमारा I1 है वो I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I1 डैश होगा, ठीक है। ये तीन इक्वेशन बन गए और अब इन्हीं तीन इक्वेशन के ऊपर से हमें फेजर डायग्राम जो है ड्रॉ करना। अब ये जो हमारा I1 डैश है वो एक्चुअल में आया कहाँ से, तो उसको जानने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोड कनेक्ट करेंगे, कोई भी लोड हो, लैगिंग हो या लीडिंग लोड हो, जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से I2 करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लोड कनेक्ट हुआ, I2 करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब इस करंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होगी, ठीक है, जिसको आप MMF कहते हो। और उसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स φ2 इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। क्या इंड्यूस होगा, फ्लक्स φ2। अब ये φ2 क्या करेगा, जो आपका ओरिजिनल फ्लक्स है, जो लाल लाइन आप देख रहे हो, ये जो ओरिजिनल फ्लक्स फाई है उसको ये φ2 क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ से सप्लाई से एक और करंट ड्रॉ होना स्टार्ट होगा और उस करंट को हम क्या कहेंगे, I1 डैश करंट, ठीक है। ओरिजिनल करंट तो आपका फ्लो कर ही रहा था, उसके साथ में ये I1 डैश फ्लो कर रहा है। और उस I1 डैश का फ्लो होने का रीज़न क्या है, यहाँ जो फ्लक्स जनरेट हुआ उसने क्या किया, जो हमारा पहले का फ्लक्स था उसको कट किया, उसको रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने की वजह से इसने क्या किया कि बैलेंस करने का ट्राई किया, ठीक है। अब ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कौन सा लोड लिया हुआ है, इंडक्टिव लोड लिया हुआ है, ठीक है। इंडक्टिव लोड मतलब उसका नेचर कैसा होगा, लैगिंग, ठीक। अब हमें जो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है वो हमें इन्हीं तीन इक्वेशंस के ऊपर से ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें और किसी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे फ्लक्स से, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारा जो फाई है वो यहाँ है, ठीक है। अब हमको पता है कि E1 और E2 जो होता है वो फ्लक्स को क्या करता है, लैग करता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा हमारा E2 और यहाँ मान लेते हैं हमारा E1, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास माइनस E1 है, मतलब अगर हमारा E1 इधर है तो माइनस मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये है हमारा E1 माइनस, ठीक है। इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, V2 देखते हैं। इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी वाला इक्वेशन है उसमें देखिए क्या लिखा है, E2 इक्वल्स टू I2 R2 प्लस I2 JX2 प्लस V2, ठीक है। अगर हमें E2 चाहिए तो हमें ये ड्रॉप पता होना चाहिए और ये V2 पता होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए
कि V2 आया कहाँ से। सबसे पहले E2 आया, E2 के बाद ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ कुछ ड्रॉप हुए, फिर हमें यहाँ जाके फाइनल वोल्टेज मिला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले V2 आया कहाँ से, E2 के बाद, मतलब E2 को वो लैग कर रहा है। तो अगर हमारा E2 यहाँ है तो लैगिंग V2 कहाँ बनेगा, कुछ यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, V2 हो गया। अब जैसा हमें लोड का नेचर पता है, क्योंकि ऐसा लोड है प्योर इंडक्टिव लोड है, मतलब यहाँ पे जो करंट होगा वो लैग करेगा मतलब वोल्टेज के पीछे चलेगा। तो अगर वोल्टेज V2 यहाँ है तो करंट I2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ बनेगा। ठीक, तो ये हमारा I2 करंट हो गया, V2 हो गया, हमने E2 भी ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से हमें ये दोनों ड्रॉप्स पता होने चाहिए और V2 पता होने चाहिए। तो V2 हमने पता कर लिया, I2 पता कर लिया, बस ये ड्रॉप्स फाइंड करने हैं। अब हमें ये पता है कि जो ड्रॉप्स होता है वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है। तो I2 अगर इधर है तो हमारा ड्रॉप भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ जो हमारा ये ड्रॉप होगा, क्या ड्रॉप होगा, वो I2 R2। ठीक, ये करंट के पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अब इसके 90 डिग्री पे बनेगा हमारा क्या, JX2 वाला ड्रॉप। अब इसका 90 डिग्री मतलब यहाँ, तो ये 90 डिग्री पे कौन सा ड्रॉप हो गया आपका, JX2। ओके, JI2X2 ड्रॉप आपका ये 90 डिग्री पे हो गया। अब इतना आपका जो है देखिए कंप्लीट हो गया। E2 आपको चाहिए था, ये आपका E2 है, तो आपको कैसे मिला, I2 R2 ड्रॉप, ये I2 R2 ड्रॉप, ये आपका JX2 और ये आपका V2 मिला के आपको क्या मिल गया, ये E2 ड्रॉप। ठीक है, अब हम जाते हैं प्राइमरी साइड के लिए। अब हम यूज़ करेंगे कौन से इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करना में बाकी है। तो जैसा कि हमें पता है कि I0 जो होता है ये हमेशा पिक्चर में होता है। ठीक है, देखिए अब ये जो I2 है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, ये I1 डैश। I1 डैश आया कहाँ से था, बैलेंस करने के लिए, मीन्स I2 ने जो MF क्रिएट किया था, जो फ्लक्स इंड्यूस किया था, उसको बैलेंस करने के लिए आया था। तो ये कहाँ आएगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हमारा जो I2 के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा I1 डैश होगा। तो ये हमारा I2 है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं हम, क्या हो गया हमारा ये I1 डैश। ठीक है, अब हमारे पास I1 डैश है, I0 है, और दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, हमारा I1 होता है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, पैरेलली मूव करेंगे और जहाँ दोनों मैच करेंगे वहाँ से एक लाइन खींचेंगे। तो इसको जब हम पैरेलली मूव करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसा ले सकते हैं इसको। ठीक, और नेक्स्ट जब हम जाएंगे, अब हम इस वाले को जब पैरेलली मूव करेंगे तो इसको हम क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ से जब ये पैरेलली मूव करेगा तो कुछ यहाँ हो गया, और अब दोनों का जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमारा करंट I1। ये जो हमें रिजल्टेंट मिला ये हो गया हमारा I1। ठीक है, अब हमें I1 मिल गया। ठीक है, हमारे पास E1 भी है। तो अब पहला वाला इक्वेशन देखिए, V1 अगर हमको चाहिए तो I1 R1 ड्रॉप, I1 JX1 ड्रॉप और माइनस E1 चाहिए। तो I1 तो मिल गया, माइनस E1 भी मिल गया, बस दो ड्रॉप हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि हमको पता है कि ड्रॉप हमेशा I1 के डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे I1 हमारा इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो I1 R1 ड्रॉप होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 R1। ठीक है, अब इसी के 90 डिग्री पे क्या होगा, हमारा JX1 वाला ड्रॉप। अब हम 90 डिग्री पे क्या ले लेते हैं, JX1 वाला ड्रॉप ले लेते हैं। ये हो गया हमारा I1 JX1 वाला ड्रॉप। ठीक, और जब हम I1 JX1, I1 R1 और माइनस E1 इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है जिसे आप कह सकते हैं वोल्टेज V1। तो इस तरह से हमारा लोड कंडीशन के लिए फेजर डायग्राम बना, और यहाँ पे हमने जो लोड लिया वो कौन सा था, इंडक्टिव लोड। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, वहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैपेसिटिव लोड के लिए।